सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कौन सा पत्ता भगवान को प्रिय है? तुलसी का। अरे तुलसी का पत्ता तो ये रहा, ये देखिए, ये तुलसी का पत्ता है। कितना वजन है इसका? तौल कर देखेंगे तो क्या वजन होगा। आप तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ाते, अच्छी बात है, चढ़ाना चाहिए। भगवान को तुलसी बड़ी प्रिय है। रोज भगवान का अभिषेक करना चाहिए, तुलसी से अर्चन करना चाहिए। श्रीमन नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः चढ़ाना चाहिए। पर तुलसी का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ तुलसी, इसके पीछे का कारण यह भी है कि तुलसी का पत्ता देखो कितना हल्का है। उसी प्रकार आप अपने आप को तुलसी बनाकर हल्का कीजिए। हल्का कैसे करेंगे आप? एक फुटबॉल थी, फुटबॉल एक ने यहां से लात मारा, वहां गई, वहां से लात मारा, यहां आई। फुटबॉल को लात ही पड़ती है, हाँ या ना? एक फुटबॉल एक महात्मा जी के चरणों में चली गई। महात्मा जी, हमें इतने लात मारे लोगों ने, हम गिन भी ना पाए। महात्मा जी ने कहा, लोग तुझे लात इसलिए मारते हैं क्योंकि तूने अपने अंदर ये हवा भर रखी है। जरा हवा तो निकाल, फिर देख तुझे कोई लात नहीं मारेगा। आप लोग भी अपने अंदर अहंकार की ये जो हवा रखे हैं भर के, ये जो अहंकार की हवा है, जब तक ये नहीं निकलेगी तब तक आपका कष्ट समाप्त नहीं होगा। आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आपने भी अहंकार की हवा भर रखी है। वो हवा निकले तो काम बने, तो अहंकार निकाल दीजिए और अपने आप को बिल्कुल तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता अर्थात तिनका, इसे अब देखिए, ये तुलसी का पत्ता हमने हटा दिया, अब ये क्या बचा? इसे आप क्या कहेंगे? इसे क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? तिनका। क्या बोलते हैं? जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करें? हम अपने आप को तिनका समझें, अहंकार त्याग दें। फुटबॉल से हवा निकली, आपके अंदर से अहंकार। अहंकार क्या है? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप लोग मंदिर जाते हैं ना तो बाबूजी बन के जाते हैं। आप लोग मंदिर जाते हैं तो आप कपड़े अच्छे वाले पहन के जाते हैं, और प्रणाम लेट कर करना पड़े तो आप नहीं करते, कपड़े खराब हो जाएंगे। लेट कर, अरे बिहारी जी के मंदिर तुम पहली बार गए हो और लेट कर प्रणाम नहीं किया, दंडवत नहीं की। स्त्रियों को लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को घुटने टेक कर माथा जमीन पर रखना चाहिए। पर पुरुषों को लेट जाना चाहिए। भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में क्या करना चाहिए? इनका दर्शन होए तो लेट जाओ। क्या करो? लेट कर माथा उनके चरणों में रख दो। अरे बिहारी जी के दर्शन करने गए थे, दंडवत तो किया होता, साष्टांग तो किया होता, प्रणाम तो किया होता। अब की बार दर्शन करने जाना, एक तिनका साथ में लेकर जाना, और तिनका लेकर जाना मुंह पे दबा के ऐसे। भगवान पूछे क्यों, क्या करने आए हो? तो कह देना प्रभु, भगवान बोलेंगे क्यों ये तिनका मुंह पे क्यों दबा है? तो कह देना प्रभु मैं तिनका लेकर नहीं आया, आज मैं अपने आप को इस तिनके की तरह बनाकर आपके चरणों में अपने आप को चढ़ाने के लिए आया हूं। मैं तिनका हूं, मेरी औकात इस तिनके से ज्यादा। जब तक आप अपने आप को तिनका नहीं स्वीकार करते तब तक शरणागति हो ही नहीं सकती। भाई सुई का छेद कितना बड़ा होता है, नन्हा सा, और उसमें धागा डालना हो तो आप धागा को पकड़ के पहले क्या पानी लगा के उसको यूं यूं करते हैं ना, और धागा वैसे ही इतना पतला है और उसे यूं करते हैं यूं। इससे क्या होता? धागा और नुकीला हो जाता, फिर वो आसानी से, हाँ जी, धागा वैसे ही पतला सा है, उसे और पतला करते हैं। मेरी माँ, आप जब तक अपने आप को और
अभी आप इतने बड़े हैं, आप जरा छोटे बनिए और छोटे। प्रभु मैं आपके लिए, जमाने के लिए तो आप बड़े रहें, पर भगवान के लिए हनुमान जी लंका गए, बड़े बनकर नहीं गए। मशक समान रूप कपिधरी, और हनुमान जी लंका से राम जी के पास गए, वहां भी राम जी के पास बड़े होकर नहीं गए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, हनुमान जी छोटे बनकर गए। अर्थात भक्त तो सदा भगवान के सामने छोटा ही होता। छोटे बनो, कब बनोगे? तिनका बन जाओगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी औकात इस तिनके से ज्यादा नहीं है, प्रभु स्वीकार कर लीजिए। पत्रम, तुलसी का पत्ता, मतलब तुलसी तिनके की तरह है। मैं तुलसी का पत्ता बनकर गोविंद के चरणों में चढ़ जाऊं, यही तुलसी चढ़ाना है। पत्रम पुष्पम, भीष्म पितामह ने भगवान को क्या चढ़ाया? पुष्प। कौन सा पुष्प? अपनी मति इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अपनी बुद्धि को पुष्प बनाकर निर्मल करके उन्होंने भगवान के चरणों में क्या चढ़ाया? पुष्प चढ़ाया। कौन सा? बुद्धि का पुष्प। और हम लोग क्या चढ़ाते हैं? ये फूल चढ़ा दिया। इसकी हालत देखो जरा, ये बेचारा कैसा हो गया देखो। सवेरे खिला था, हंस रहा था, अभी क्या हुआ तुम्हें? रो रहे हो? अकड़ गया बेचारा, ये किनारी इसकी जल गई गर्मी से। शाम अभी थोड़ा और हो, अभी रो रहे हो, अभी और रोगे जोर जोर से, देखो हालत। पर ये तो प्रसन्न है, क्योंकि बाकी पुष्प तो फिर भी मुरझा गए। खिले तो थे पर उनका खिलना कोई काम का नहीं, क्योंकि वो भगवान तक नहीं पहुंच पाए। ये पुष्प तो भाग्यशाली है कि भागवत जी तक पहुंच गया है। इसका अर्थ क्या है? ये पुष्प जो आप चढ़ाते हैं ना, ये सवेरे से शाम तक मुरझा जाता है। कौन सा पुष्प चढ़ाना है? आज तक लोगों को यही नहीं पता चला कि कौन सा पुष्प चढ़ाना। अरे भैया, अपनी बुद्धि को पुष्प बनाओ और अपनी बुद्धि जो तिगड़म में लगा रखी है बुद्धि, यहां सबसे हटाओ बुद्धि को और बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाओ। मन को भगवान के चरणों में लगाओ। मन को पुष्प बनाकर, मन को ही भगवान के चरणों में पुष्प बनाकर चढ़ा दो, यही पुष्प चढ़ाना है। पर आज लोग ये वाला पुष्प नहीं चढ़ाते, बस भैया हार देना जरा। कितने का दिया? 20। अरे 20 का, 10 का दे। ये वाला हार चढ़ा दिया। ये वाले हार थोड़ी चढ़ाने हैं। कौन सा हार? मन को पुष्प बनाओ, बुद्धि को पुष्प बनाओ और चढ़ाओ, यही हार है। प्रभु आज मैं आपके चरणों में अपने मन को चढ़ाने आया हूं, अपनी बुद्धि को चढ़ाने आया हूं, अपनी इंद्रियों को चढ़ाने आया हूं। आज मैं कुछ लेकर नहीं, खाली हाथ आया हूं। आज मैं अपने आप को समर्पित करने आया हूं। पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? कौन सा मेरी मां? कौन सा पुष्प चढ़ाएं बताओ? नारियल, पपीता, केला? हमारी एक मैया एक केला लेके मंदिर गई, एक केला, और मंदिर ले गई, शंकर जी को चढ़ाया और उसी केले में अगरबत्ती गड़ा दी। वो स्टैंड बन गया अगरबत्ती का। एक तो एक केला, और उसको भी छेद करके खराब कर दिया। वो किसी काम का नहीं, उसे कोई खा भी नहीं सकता। छेद कर दिया 2-4, है ना? कहो इनसे, तुम्हारे बाप दादे भी ऐसी केलों में छेद करते चले आए हैं। इससे काम नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं अंधविश्वास। आज हमारे भारत में अंधविश्वास ज्यादा है, खासकर भगवानों को लेकर अंधविश्वास ज्यादा। इसलिए ये जो युवा वर्ग है, जवान बच्चे हैं आज के, साइंस पढ़ने वाले, ये जब आपको केलों में अगरबत्तियां खोसते देखते हैं, इनको हंसी आती है। अरे मां पागल है। ठीक कहता है तुम्हारा बेटा, पागल हो तुम यथार्थ को क्यों नहीं समझती हो?
जो सत्य है उसे क्यों नहीं स्वीकार करते हो? अच्छा एक बात बताओ, मैं अंगूर के पेड़ को आम समझ लूं, ये आम है, आम है, अंगूर के फल को मैं आम समझ लूं, तो क्या समझने से अंगूर का फल आम हो जाएगा? आपने जो अंध भक्ति की है, अंध विश्वास किया है, तो क्या आपकी अंध श्रद्धा सच्ची श्रद्धा में तब्दील हो जाएगी? क्या फायदा? राख में आहुति कोई डाले, राख है और राख में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इससे क्या फायदा? तुम एक कुंटल घी उड़ेल दो, क्या मिलेगा? अंधविश्वास को समाप्त कर दीजिए। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे केला ला कर दो, मुझे फल ला कर दो। भगवान ये कभी नहीं कहते। भगवान ये कहते हैं, भागवत जी में लिखा है कि मुझे क्या चाहिए? सर्वधर्मान, गीता का वाक्य है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि भगवान को क्या चढ़ाना है? भगवान को आप माला जपिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, जो भी करो। मैं रोटी बना रही हूं तो अपने बेटे के लिए बना रही हो ना, ये भाव गलत है। आप ये बनाओ कि मैं भोजन बना रही हूं, भगवान के लिए बना रही हूं, बस वही हो गया भजन, वही समर्पण है, वही भोग लगाना है। जो भी क्रिया करो, जो भी कर्म करो, वो सब भगवान के लिए समर्पित होता जाए। यही कर्मों का फल भगवान को चढ़ाना है। आप पुण्य करो और पुण्य का फल भगवान के चरणों में। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। हे प्रभु, मैंने जो पुण्य किया आपके चरणों में समर्पित कर दिया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान को भोग ना लगाएं, लगाइए, पर कैसे लगाना है? आप लोग क्या करते हैं? केला उठाए रख दिया। आप लोग क्या करते हैं? दाल चावल रोटी उठाई रख दिया। आप क्या, बिहारी जी के मंदिर में मैं एक बार देख रहा था, एक सज्जन ने आधा किलो लड्डू पेड़े लिए और बिहारी जी का पट खुला तो लड्डू का पूरा डिब्बा उठा के बिहारी जी की तरफ यूं जोर से फेंका। अच्छा था कि बिहारी जी तक नहीं पहुंचा, नहीं सीधा मुंह पे ही लगता। भगवान अच्छे से लड्डू खा लेते। अब ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? अंधश्रद्धा नहीं तो क्या है? ऐसे फेंकने से तुम्हारे लग गया भोग, लग गया, ऐसे ही फेंकना चाहिए, ये उचित है। दुर्गा जी के मंदिर में जाकर देखा तो दुर्गा जी के शेर के मुंह पे मिठाई चिपकी है, माताएं चिपका देती हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखा तो नांदिया नंदी के मुंह पे मिठाई चिपकी है। हमारी माताएं ऐसी करती हैं। दुर्गा मैया का मुंह मिल जाए तो मुंह पे मिठाई चिपका देती हैं। हाँ, और रोली, सिंदूर, कुमकुम मिल बस जाए, कहीं भी फेंकना हो, उनको ये नहीं दिखता कि साफ कपड़ा है, बढ़िया है, फेंकेंगे गंदा, नहीं ना फेंकना, उनको लगता है यही पूजा है, फेंक दिया। अभी आप यहाँ पे थाली में जरा सिंदूर रोली भर के देखना, अभी हाथ में भर भर के फेंक देंगे। भगवान को चढ़ा, भगवान चढ़ गए। आपको ये लगता है ऐसे चढ़ता है? यही अंधविश्वास है, यही अंधश्रद्धा है, यही अंध भक्ति है। सही क्या है? सही है वो समझो। हमने एक केला खरीदा भगवान के लिए, बिहारी जी के मंदिर गए, शंकर जी के मंदिर गए, दुर्गा, जो भी मंदिर आपको अच्छा लगता वहां आप गए, एक केला हाथ में रखा है, खरीदो। एक केला, माना कि ये केला है, हाथ में रखा है, ऐसे हाथ जोड़ लो। एक दर्जन है तो एक दर्जन ले लो, एक केला है एक ले लो, लड्डू है लड्डू ले लो, पेड़ा है, मिठा जो भी है खरीदो, बुरा नहीं है खरीदना, खरीदो, हाथ में लो। बिहारी जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर ऐसे हाथ में रख के आंख बंद कर लो, नेत्र बंद करके ऐसा भाव बनाओ कि हमारे सामने श्याम सुंदर बैठे हैं, श्री राधा रानी बैठी हैं, और हम अपने हाथ से जैसे माता
विदुरानी भगवान के सामने बैठी और छिलकों को छीलती जाती है। वो तो फल फेंकती जाती है, पर हम नहीं फेंकेंगे। हम छिलका उतार कर और बड़े प्रेम से एक भाव की पूजा कर लो। छिलका भी ना छीलो, आप पूरा का पूरा केला लेकर मात्र एक भाव बनाओ कि आपने छिलका छील दिया। अब बड़े प्रेम से ठाकुर जी को आप भोग लगा रहे हैं। श्री राधा रानी केला खा रही हैं, श्री राधा श्याम सुंदर केला पा रहे हैं, श्याम सुंदर लड्डू खा रहे हैं। आपने पपीता खरीदा है तो भाव से पपीता को आप छीलिए, भाव से, कुछ नहीं करना, हाथ में रख के एक भाव बनाना, इमेजिन करना है कि आप छील रहे हैं और फिर भगवान को भोग लगा रहे हैं। आपके हाथ से ठाकुर जी खाएं, यही भोग लगाना। और भोग लगा दिया ना, भाव से लगा दिया। अब वो केला, वो लड्डू, वो मिठाई प्रसाद बन गया। उसको भगवान के चरणों में यूं समर्पित है, प्रभु स्वीकार कीजिए। ये करके आपने उसे अपने पास रख लिया, सबको बांट दीजिए, हो गया प्रसाद। ऐसा कोई नहीं करता, फेंक दियो, फेंक दो। भक्ति की परिभाषाएं लोगों ने चेंज कर दी, अपने ढंग से कर दी। शास्त्रों की जो मर्यादाएं हैं उस ढंग से चलोगे तो सुखी रहोगे, अपने ढंग से मत चला करो, है ना। बात, मैं मानसिक पूजा आपको कराता हूं, कथा में अभी भी कराऊंगा, आज नहीं कल परसों में। मैं मानसिक पूजा करवाता हूं आपसे। आंख बंद करके एक भाव बनाओ कि हम भगवान के सामने बैठे हैं, भोग लगा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। हमें बिल्कुल एहसास होगा कि भगवान सचमुच खा रहे हैं। वही खिलाना है, जो खिला, लड्डू खिलाओ, हलवा खिलाओ, पूरी खिलाओ, साग खिलाओ। अब जैसे घर में आप लोग थाली में दाल चावल सब्जी रोटी आप रखते हैं और ले जाकर भगवान के सामने रख देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा सही नहीं है। सही क्या है, बड़ी श्रद्धा से भोजन इसलिए बनाओ कि भगवान खाएंगे, तो भोजन बनाना भक्ति हो गया। एक थाली में दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो, तुलसी अपने घर में तोड़ के रख लो, सोमवार को तोड़ के रख लो, मंगलवार को तोड़ के रख लो, रविवार को ना तोड़नी पड़े। कहते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को भी तुलसी नहीं तोड़ते, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं लोग इसको स्वीकार कर पाते, पर रविवार को ना तोड़िए। इसलिए आपके घर में तुलसी का संग्रह होना चाहिए, है ना। रोज तुलसी तोड़ो, पर जो दिन नहीं तोड़ना मत तोड़ो, उसके लिए संग्रह रखो। हाँ, तुलसी का पत्ता दाल चावल सब्जी रोटी में डालो और डालकर आप बैठो 2 मिनट। गिलास में जल होना चाहिए भगवान के मंदिर में, साफ जल। और गिलास में हम देखते हैं भगवान के मंदिरों में आप लोग जो गिलास विलास रखते हैं, अंदर से बिल्कुल नीली हो जाए, काई जम जाती है, बर्तन भी नहीं धुलते लोग, तो भगवान बिठाए हैं, आलसी हैं। अरे भगवान के बर्तन भी रोज साफ करो, जैसे अपने बर्तन साफ करते हो, साफ करो और थाली सजाओ और एक रोटी तोड़ो, दाल लगाओ, सब्जी लगाओ और बड़े प्रेम से यूं 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 ये उंगली बाहर, ये बाहर करो और नीचे की बाहर, और भगवान को खिलाओ ऐसे भाव से। प्रभु प्रसाद पाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, है ना। भाव से खिलाइए भगवान को। ऐसा भाव हो कि भगवान आपके हाथ से खा रहे हैं, फिर उसको रखो, दूसरा टुकड़ा रोटी का तोड़ो, लगाओ, फिर खिलाओ। 5 बार रोटी और दाल चावल है तो दाल चावल चम्मच से मिलाकर चम्मच से ठाकुर जी को खिलाओ, नहीं तो हाथ से खिलाओ। और जब खिला दो तो भगवान को पानी, गिलास उठाओ, तुलसी का पत्ता हो, पानी पिलाओ और बड़े सुंदर कपड़े से भगवान का मुंह पोंछना चाहिए। मुंह पोंछ करके ये भोग लगाना है। ये नहीं कि दाल रोटी रखी भगवान के सामने रख दिया, खाओ तो खाओ, हम तो चली। ये तो ठीक नहीं है। भगवान को भाव से खिलाइए। हाँ, अरे हम आपके घर में जाएंगे और आप हमारे सामने लाके रोटियां रख दो, खाओ, हम खाएंगे क्या? अरे ऐसा, जब हमारे घर अतिथि आते हैं, हमारे गांव की परंपरा क्या होती है, कोई अतिथि आता है, पंगत लगती है। पंगत जानते हैं?
पंगत लगती है, सारे लोग बैठते हैं, जब सबको परोस दिया जाता है, सारा सिस्टम दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी पकवान सब परोस दिया, उसके बाद घर का मुखिया हाथ जोड़कर कहता है प्रसाद आप सभी लोग ग्रहण करें। हाथ जोड़ के, ये पुरानी परंपरा भारतीय परंपरा रही है, अब तो लोग नहीं कहते पर लोग कहते हैं। हम आज भी भोजन प्रसादी कराते हैं तो हाथ जोड़कर प्रभु जी प्रसाद पाइए प्रसाद पाइए। हम बोलते हैं, बोलना चाहिए हाथ जोड़ के, हे अतिथि देवता आप प्रसाद ग्रहण करें, फिर वो प्रसाद पाते हैं। जब सामान्य इंसान के लिए ये शिष्टाचार जरूरी है तो भगवान थोड़ी ऐसे रखने से खा लेंगे, उन्हें भी श्रद्धा से खिलाना पड़ता। प्रभु आप खाओ, ये ग्रहण कीजिए, तब खाते हैं भगवान। वो भोग तब स्वीकार होता है। भगवान दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते, पर भक्त का ये जो प्रेम है, ये प्रेम ये श्रद्धा का भाव भगवान स्वीकार कर लेते। भगवान भाव ग्राही है, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। दाल चावल रोटी छोड़ देते हैं, पर तुम्हारी जो श्रद्धा थी खिलाने के पीछे, उस श्रद्धा को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का उसी से पेट भर जाता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। लोग बेवकूफी करते हैं, करने दो, आप मत किया करो। लोग लड्डू फेंक रहे हैं, पेड़े फेंक रहे हैं, आप ऐसा व्यवहार ना करो। आप तो हाथ में रखो, खरीदो। आप बिहारी जी आए हैं तो 1 किलो पेड़ा खरीदो, पेड़ा अपने पास रखो। पैसा है दान पेटी में डालना है डालो, आपकी श्रद्धा है बिहारी जी के मंदिर में। और पेड़ा खोलकर अपने हाथ से यूं ही बिहारी जी को भाव से बुलाओ, बिहारी जी खाएंगे, वो प्रसाद हो गया, बस बात खत्म। बात समझ में आ गई? मैया ओ मेरी मैया, हो गई पंचायत? हाँ, अब सुन लो ध्यान से मेरी माँ। तो भीष्म पितामह भगवान को पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा फल चढ़ाना है भगवान को? अपने अच्छे कर्मों का फल। और आखिरी है तोयम। तोयम मीन्स, तोयम मतलब जल। कौन सा जल चढ़ाना है भगवान को? हम माताएं ठंडी में भी शंकर जी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छी बात है, जल चढ़ाना चाहिए। कौन सा जल? कभी विचार किया है कौन सा जल चढ़ाना चाहिए भगवान को? अरे पानी तो सब चढ़ा सकते हैं, और पानी क्या चढ़ाते हो? पानी तो मछली का जूठा है। नदी का पानी लाए हो ना, तो नदी का पानी कौन सा साफ है? वो भी तो जूठा है। लाखों मछलियां पीती हैं, जूठा नहीं होता? तो जूठा पानी भगवान को, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप गंगा जल ना चढ़ाओ, चढ़ाया करो, पर उस पानी में अपने नेत्रों का जल, इतना प्रेम हो भगवान से, इतना प्रेम हो, इतनी श्रद्धा हो। बिहारी जी को देखो तो अपने आप आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। राधा रमण जी को देखो, अपने आप आंखों से आंसू गिरने लगे। रंगनाथ भगवान को देखो, अपने आप प्रेम से आंसू निकलने लगे। द्वारिकाधीश जाते हो ना, साल में एक बार, 10 साल में एक बार, पूरी जिंदगी में एक बार, और जाके तुम 2 आंसू भी नहीं बहाते, कितने कंजूस हो। 2 आंसू भी तुम्हारे नहीं निकलते। जगन्नाथ जी जिंदगी में एक बार गए, और वो भी बिना आंसू बहाए चले आए। क्या चढ़ाया फिर तुमने? कागज के टुकड़े चढ़ा के आ गए। क्या वैल्यू है उनकी? भगवान को चाहिए क्या 1000 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट? क्या करेंगे भगवान? भगवान केवल प्रेम चाहते हैं। हाँ, प्रेम चाहते हैं, प्रेम। और प्रेम की पहचान आंसू है। क्या है प्रेम की पहचान? आंसू। इसलिए जगन्नाथ जी जाया करो तो जरूर भगवान के चरणों में इतना प्रेम हो, भगवान से मिलने की इतनी उत्कंठा हो। जैसे एक माँ साल भर बाद अपने बेटे से मिलती है ना, तो गले लगाकर ना चाहे तो भी उसकी आंखों से आंसू आते हैं। हाँ या ना? एक बाप अपने बेटे से साल भर बाद मिलेगा तो ना चाहेगा तो भी गले लगाकर उसके आंखों से आंसू आएंगे। संसार के लिए आंसू बहा दिया, और भगवान के लिए 2 आंसू भी नहीं जुड़े तुम्हारे पास। पूरी जिंदगी में एक बार जगन्नाथ जी गए और वहां भी आंसू नहीं बहाए तुमने।
पूरी जिंदगी में एक बार बिहारी जी के पास आए और बेटे से मिले तो लिपटा के रोए, और भगवान के लिए कोई आंसू नहीं। भगवान भी बोले जाओ, जैसे आए हो खाली खाली जाओ। क्या दिया तुमने हमें? आंसू दिए, प्यार दिया? तुमने नहीं दिया तो हमसे अपेक्षा ना रखना। इसीलिए आज का इंसान कोरा है, चारों धाम करने के बाद भी कोरा खाली घर में आता है।